हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेज़ी ट्रैवलर कल्पना सिंह। बहुत सारा घूम के, फिर के, इतनी सारी जगह जाके अलग-अलग से एक्सपीरियंसेस होते हैं और इस बार का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम मैं सोचो कि इतने साल हो गए हैं नोएडा में रहते हुए और मैं आज तक नोएडा हाट नहीं गई थी। माय डॉटर वाज़ इंसिस्टिंग मी कंटीन्यूअसली कि मम्मा चलो चलते हैं क्योंकि विंटर ब्रेक्स चल रहे हैं। ऑल्दो सर्दी बहुत ज़्यादा थी एंड कल भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो कल जैसे-तैसे करके हमने टाइम निकाला और कल डेट थी मेरी डॉटर के साथ डेट विद माय डॉटर और सबसे पहले हम गए नोएडा हाट। उसके बाद उसके पीछे ही चौकी हवेली था क्योंकि हम दोनों गए थे। माय हस्बैंड वाज़ बिज़ी इन मीटिंग्स तो वो तो नहीं जा पाए थे, हम दोनों गए। तो कल हमने लिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो से गए तो ₹50 लगा। उसके बाद हम जो है पहुँचे वहाँ पे, घूमा-फिरा आराम से। पहले नोएडा कुछ शॉपिंग करी मैंने, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये लिया, बहुत अच्छा-सा जो आप बोल सकते हो कि ये जो है अ, जो टेबल होती है ना, टेबल वेयर्स के तरह से यूज़ कर सकते हो आप, तो ये बहुत अच्छा है। हैंगिंग्स की तरह से भी कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं और रग की तरह से भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं इसको फर्श पे तो नहीं डालूँगी। इट इज़ लाइक अ टेबल वेयर और उसके लिए होता भी है ये। और दूसरा था ये, जो कि माय डॉटर लव्ड बोथ, जो भी टाइगर प्रिंट का था, तो बहुत अच्छा था। और एक और चीज़ लेके आई मैं क्योंकि बाकी चीज़ें तो कप वगैरह, क्रॉकरीज़ तो बहुत हैं और ये जो था दुपट्टा, तो ये जो दुपट्टा था बहुत अच्छा लगा। और वैसे इसको कलमकारी में भी बोला जाता है और इसके अलावा जो पेंटिंग्स होती हैं बिहार की, उस पेंटिंग से जो है इन्फ्लुएंस्ड है एंड दिस इज़ सो नाइस। और जो इसकी लेंथ है बहुत अच्छी थी। तो ये पड़ा ₹200 का और जो दोनों रग्स थे वो भी 400 के दोनों पड़े, यानी कि 200 के। तो चीज़ें अच्छी थी और वहाँ पे क्योंकि लोकल आर्टिसान्स होते हैं, यानी कि जो भी हथकरघा और जो वहाँ के लोकल जो भी स्टेट्स होते हैं, वहाँ के पर्टिकुलर रीजन से आते हैं। तो ये जो है मेनली वो तो बिहार से थे वो भैया, जिनका जो पूरा शॉप था, और ये वाले जो थे ये यूपी साइड से ही थे। तो मैंने उनकी जो डिटेल वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वो बोल रहे थे कि जो फ्री डिलीवरी भी वो लोग ऑर्डर लेते हैं और फ्री डिलीवरी भी करवा देते हैं। तो चलो चलते हैं नोएडा हाट और मैं दिखाती हूँ क्या-क्या देखा हमने, मेरी डॉटर ने क्या-क्या शैतानियाँ करी और क्या-क्या वहाँ की स्पेशलिटी है, कौन-सी चीज़ें, कश्मीरी शॉल्स और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद हम गए कान्हा जी से मिलने, यानी कि इस्कॉन टेम्पल, जस्ट नोएडा हाट से दूसरी साइड में जब हम फ्लाईओवर से उतरते हैं ना, तो वहीं पे ही है। तो आप जो है अगर किसी और सिटी से आ रहे हो और कभी नोएडा घूमने आ रहे हो तो ये दोनों जगह अच्छी हैं घूमने के लिए और आप जा सकते हो। इस्कॉन टेम्पल के लिए स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही आरती वगैरह स्टार्ट हो जाती है फिर पूरे दिन। और हम गोविंदा रेस्टोरेंट पे गए, उसके रिव्यूज़ भी मैं दूँगी। खाना वाज़ सो गुड और जो-जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी, तो आगे वाली वीडियो में आप वो सब देखोगे। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। आपको पता है, जब भी सफ़र करो दिल से करो, क्योंकि सफ़र से खूबसूरत यादें नहीं होती। तो बस ऐसे ही हम भी आ गए हैं नोएडा हाट। और जैसा मैंने बताया आपको कि आज तो हम लोग आए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो मेरे घर से हार्डली 50 रुपए लगता है यहाँ का। और यहाँ पे जो सुंदर-सुंदर मोड़ थे, सबसे सुंदर जो स्टार्टिंग देखा, तो मेरा जो बच्चा है वो तो शी वाज़ लाइक क्रेज़ी अबाउट दैट। तो बस यहीं से स्टार्ट किया। वी केम हियर टू नोएडा हाट और इसके जो आप पहुँचोगे तो इसमें जो है, और आप अगर बच्चे के साथ हो तो वो आपको तो बोलने नहीं देगा और हमेशा मम्मा ये कैसे होता है, मम्मा वो कैसे होता है, मम्मा यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, मम्मा ये कैसी चीज़ें हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। दो इट्स वेरी नाइस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर किड एंड दैट टू वेरी नॉटी, तो सारी चीज़ें मैनेज करना होता है। तो जैसे ही आप अंदर गए तो ये जो है पपेट की तरह 2 स्टैचूज़ बने हुए हैं और इन्हें देख के तो हर कोई दीवाना-सा हो जाता है। बहुत लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। ऑल्दो थोड़ी-सी ना क्लीनलीनेस नहीं लगी इस टाइम पे मुझे। लास्ट टाइम मैं ज़रा थोड़ा देखने ही गए थे हम लोग, पर मतलब एक शूट था, अंदर की तरफ नहीं गए थे। हम लोगों का एक डांस शूट था जो कि जब ज़ुम्बा क्लासेस अटेंड किया था मैंने, तो उस टाइम पे हम इस प्लेस पर गए थे, बट अंदर जो भी शॉप्स वगैरह नहीं थी, मॉर्निंग टाइम में गए थे तो कुछ भी ओपन नहीं था। बट दिस टाइम वी विल एक्सप्लोर इट मोर एंड माय डॉटर वाज़ फीलिंग वेरी, वेरी नाइस। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मम्मा चलो डांस करते हैं। तो उसने बोला मम्मा मुझे ऐसे घुमाओ
और बस मम्मा मुझे फिर ऐसे आप होल्ड करना, तो शी वाज़ जस्ट गाइडिंग मी और इट वाज़ रियली फन। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो वी आर हियर इन नोएडा हाट, और बहुत सारे जो भी ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, यानी कि जो भी हथकरघा वगैरह का जो काम करते हैं, उन सबको जो है इसमें जगह मिलती है। और कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी, जैसे कि हाथ के बने हुए जो पॉटरीज़ हैं, और उसके अलावा जो मैट्स होती हैं वो हैं यहाँ पे। और जो भी लोकल जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उसके हाथ की जो जैसे काम होता है ना, मैट बनाना, पश्मीना शॉल, कश्मीर के जो बहुत फेमस जगह है पश्मीना शॉल, तो वो सब आपको यहाँ देखने मिलेंगी। और उसके अलावा जो है बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो चलिए मेरे साथ। अभी बहुत सारी शॉप्स कुछ कुछ बची हुई हैं, क्योंकि जो इसका फेस्टिवल है वो 4 जनवरी से 14 जनवरी तक का होता है, और इसमें कुछ लोग तो बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। सो लेट्स सी हमें क्या दिखता है। अंदर आते ही तो एक स्टॉल थी कश्मीरी जो कपड़े हैं उसके लिए, और उसके बाद जो थी लेफ्ट साइड में थी कारपेट की शॉप। तो वहाँ पे कारपेट अच्छी क्वालिटी की लगी मुझे, और अच्छी थी भी, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हाथ से बने हुए थे, डिज़ाइंस वगैरह बहुत सुंदर थे, छोटे-छोटे रग्स। एंड अगेन माय डॉटर वाज़ हाँ, लुकिंग शो सो मी, हैप्पी। इधर देखो, मुझे दिखा। नाइस, रख दो, अच्छे से रखना, ठीक है। आर्ट गैलरी, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी है, आर्ट गैलरी है, ऑफिस, इंडियन फूड कोर्ट है। चौकी हवेली जो है पीछे की तरफ है, जो कि एक कल्चरल स्पेस है, जैसे कि चौकी धानी है उसी तरह से। और ये है आत्मनिर्भर भारत का सिंबल। नाइस, टाइगर ऐसे पकड़ो पकड़ो। नाइस। यहाँ पे कीशु को कुछ-कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, जैसे एक थोड़े डिफरेंट थे डिज़ाइन्स वगैरह, तो शी नीचे वाज़ करो, फेस शोइंग तो मी दिख ही नहीं कि मम्मा ये देखो। और इसमें से हमने 2 चीज़ें ली हैं, तो एक फिश रहा। वाला तो नहीं लिया था, दिखा। बट ये भी इसको बहुत पसंद आया। एंड शी वाज़ इंसिस्टिंग मी कि मम्मा देखो ये कितना प्यारा है। तो ये वाला छोटा वाला टाइगर और एक और बड़ा भैया, वाला वो लिया। लो ये लो माइक लो, मुझे बताना थोड़ा सा, और कांटेक्ट नंबर वगैरह भी ले सकते हो आप। ये हमारा भदोही से है। अच्छा, हम लोग यहाँ परमानेंट इसको बनाते होते हैं अपने हाथ तो का। ये जो आपकी वो लगती है शॉप है, ये वो परमानेंट ये रहती परमानेंट है रहता है। नहीं, अच्छा परमानेंट हमेशा। रहता है। ये मेरे गेट नंबर 1 पे, आप 3 पे मिलेगा हाँ परमानेंट हाँ, आपको। अच्छा यहाँ अंदर। ये हट सकता है पर वो परमानेंट रहेगा अच्छा 3 गेट पे। ठीक है ठीक है, तो आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा, तो मैं अगर जैसे किसी को ठीक है, मंगाना हो या कोई वैसे दिक्कत नहीं। होम डिलीवरी फ्री है, हम घर तक अच्छा पहुँचा देंगे, कोई ठीक है दिक्कत ठीक, ओके थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? नहीं। जमाल। जवाब, ठीक है भैया। तो ये हमने लिया भैया 250 का बता रहे थे, तो 2 लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे हमने लिए 2 छोटे वाले रग्स, 400 के 2 मिले। और ये थी कारपेट के डिज़ाइन्स, दे वर लुकिंग सो नाइस। वीवन बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और प्राइसेस जो थे इट वाज़ इन बिटवीन 5000 टू 8-9,000। जैसे 4x6 का है, 6x6 का है, तो अलग-अलग साइज़ के लिए अलग-अलग प्राइसेस थे। ये कश्मीरी स्टॉल था, जहाँ पे कश्मीरी जो सूट थे और शॉल थे, कश्मीरी कुर्ती थी, और उसके अलावा जैसे शेरवानी स्टाइल होता है, तो ये था। इसको एग्ज़ैक्टली पता नहीं कफ्तान बोलते हैं, मैं भूल गई थोड़ा। उसके बाद आती हैं क्रॉकरीज़। बहुत सारे अलग-अलग डिज़ाइन की क्रॉकरीज़ थी, स्टार और स्क्वायर शेप्ड बोल्स, ब्यूटीफुल बॉल्स वाज़ देयर। जो है क्रॉकरी वाले आइटम्स हैं, इसमें सारी शेप्स हैं, कप है, और उसके अलावा जो है बहुत सारी प्लेट्स हैं जिसमें कि आप डेकोरेटिव जो क्रॉकरीज होती है वो है, पॉट्स हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये ले सकते हो यहाँ पे। और प्राइजेस भी काफ़ी रीज़नेबल लगे मुझे, क्योंकि बाहर जाओगे आर्टिजान्स हैं, यानी कि ये हाथ से बनाए जाते हैं और क्राफ्टिंग के लिए है, तो थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए। बाहर जाते हो मॉल में तो आप इतना बार्गेन नहीं कर पाते हो। तो दिस इज़ माय सजेशन कि आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप लेके आइए, क्योंकि नाउ ए डेज़
इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोमोटिंग आर्टिसान्स और जो भी पेंटर्स हैं, चाहे वो पॉटरी बनाते हैं और क्ले आर्टिस्ट हैं, तो उन सब के लिए ये जो है इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे सरस मेला लगता है फ़ेब और मार्च में, तो यहाँ पे 16 फरवरी और उसके अलावा मार्च में लगता है, तो उसमें थोड़ा-सा जैसे अभी के टाइम पे ना कुछ शॉप्स बंद थी, कुछ शॉप खुली हुई थी। तो ये जो टाइम बाय टाइम डिपेंड करता है कि अगर कोई फेस्टिव है जैसे लोहड़ी पे आ जाओ। 4 जनवरी से 14th ऑफ जनवरी तक मेला और जो डांस वगैरह होता है लोहड़ी का, वो जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अच्छा नीचे एंड रख यहाँ दो, पे कुछ अभी तो गिराना नहीं 14th है। को शायद से कुछ फंक्शन भी होगा लोहड़ी का। तो जो टाइम बाय टाइम ना जैसे-जैसे कल्चरल अ, आते रहते हैं फेस्टिवल्स, उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा रश होता है, कभी-कभी नॉर्मल रहता है, बट वो भैया बता रहे थे एज़ आई हैव टेकन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम कि यहाँ पे चलो। पूरा ये हमेशा ही रहते हैं, मतलब 24/7 तो क्या बोलूँगी, लेकिन हाँ 12 महीना जो है खुलती हैं ये शॉप्स। और ये जो शोपीस थे जिसमें कि हुँ। स्मॉल फाउंटेन्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। माय डॉटर वाज़ लुकिंग वेरी, वेरी हैप्पी कि मम्मा ये हाँ। देखो, थोड़ा-सा उसको जैसे बच्चे होते हैं तो उनको मैजिकल लगता है कि ये चीज़ें कितनी प्यारी लग रही हैं। बुद्धा की, भगवान गणेश जी की और छोटे-छोटे जो हाउसेज़ होते हैं उनकी जो स्टैटूज़ बनाए हुए थे और उसमें जो है छोटे-छोटे फाउंटेन से जो बॉल थी, वो राउंड राउंड सर्कल घूम रही थी। तो उसको ना बहुत पसंद आ रहा था। लाफिंग बुद्धा, शी वाज़ ट्राइंग टू टच एंड आई वाज़ ऑलवेज़ स्टॉपिंग हर हुँ। कि नहीं बेटा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, खराब हो जाएँ किसी की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। बट ऑलवेज़ बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करते हैं। एंड शी वाज़ ट्राइंग टू टच, शी वाज़ ट्राइंग टू फ़ील ऑल दीज़। तो बस उसको अच्छा लग रहा था। बहुत सारे जो जैसे दिया होल्डर्स होते हैं दीवार में टाँगने वाले, ये थे, ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बट अभी मुझे थोड़ा सामान कैरी करना मुश्किल हो जाता है इसके साथ, तो इसीलिए मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें ली थी। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम, तो मैं चीज़ें और लेने की कोशिश करूँगी। उसको कुछ भी अच्छा लग रहा था, तो जो एक छोटा-सा टर्टल था, भगवान जी की जो मूर्ति थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो मुझे उठा के दिखा रही थी कि मम्मा आप देखो कैसी लग रही हैं। चाहे बहुत सारे जो स्टैचूज़ थे भगवान जी के, वो, उसके अलावा छोटी-छोटी जो चिड़िया व्हिसल वाली बर्ड्स होती हैं वो, गणेश जी का स्टैचू और अदरक कूटने की जो कुटनी आती है वो, क्रॉकरीज़ थी बहुत सुंदर-सुंदर। और जो राधा जी और अ, कृष्णा जी हैं उनके स्टैचूज़। तो उसके अलावा डिस्काउंट कूपन से जैसे आप 1000 का शॉपिंग करते हो, तो कहीं-कहीं पे आपको डिस्काउंट मिलेगा जब चोखी हवेली में आप लंच या डिनर करने जाते हो। वो पीछे की तरफ ही है। और कुछ गरम जो है अफ़गानी मिल रही थी। उसके अलावा पर्स, लेदर पर्स की जो शॉप्स थी, यहाँ से जो है बिहार वाले भैया की तो ये शॉप थी, भैया यहाँ ने से मुझे मैंने दिया लिया दुपट्टा। 200 रुपये में। हाँ, क्या चाहिए बताओ? और कुर्ते के लिए रनिंग भी मिल जाएगा, रनिंग चाहिए आपको तो रनिंग भी मिल जाएगा। ऑलमोस्ट पूरा दिल्ली हाट घूमने के बाद हम थोड़ा-सा आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे एक कुआँ सा बना हुआ है और वहाँ पे जैसे थोड़ा पोर्ट्रे किया गया है गाँव वाला कल्चर को। और पीछे की तरफ ट्रैम्पोलिन है, चौकी हवेली के लिए रास्ता था, यहाँ से पीछे से थोड़ा-सा जाएँगे। बच्चों के लिए थोड़ा-सा गेम ज़ोन आप कह सकते हो, जैसे ट्रेन्स, टॉय ट्रेन होती है। उसके अलावा जो है वहाँ का पीछे की तरफ से ये चौकी हवेली है, यहाँ पे कल्चरल जो डांस वगैरह होते हैं, कुम्हार की चाक और खाना वगैरह है। तो ये हम किसी और दिन जाएँगे। यहीं पे देखिए मुझे भगवान गणेश जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति अगेन कि शी वाज़ लुकिंग सो हैप्पी, और वो गणेश जी को हग कर रही थी और होल्ड कर रही थी उनको, एंड शी वाज़ रियली, रियली हैप्पी। तो सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पे घूमना उसके साथ अकेले आके। तो अच्छा लगा कि हाँ, बच्चों के साथ कभी हम जाते हैं सिर्फ़ उनके लिए, बिकॉज़ यहाँ पे जस्ट बिकॉज़ ऑफ हर शी इंसिस्टेड मी टू कम कि मम्मा चलो चलते हैं हम बाहर घूमने के लिए और कुछ नए-नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब मैं कह सकती हूँ कि आई हैव अ परमानेंट ट्रैवल पार्टनर नाउ एंड शी इज़ रियली इंटरेस्टेड टू गो आउट, और घर से बाहर निकल के उसको बहुत पसंद आता है।
ठंडी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा एंड शी वाज क्राइंग कि मुझे ट्रैम्पोलिन में जाना है, मुझे ट्रेन का राइड लेना है। बट ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि बच्चे नहीं थे। तो थोड़ा-सा लगता है ना कि सर्दी भी ना लग जाए और चोट ना लग जाए। यहाँ पे उनको लिखी है गदा, तो कह रही थी मम्मा मैं गदा से प्ले करूँगी ऑल्दो शी वाज़ हाँ हैविंग मुझे पता है क्योंकि एट तुम्हारे होम। पास है, तो बस यो ये यो जो भी है। छोटे-छोटे टॉयज़ थे तो मुझे बोल रही थी नहीं मम्मा ये सारे टॉयज़ तो मेरे हाँ पास घर में हैं। आओ, तो कभी-कभी बच्चे समझदारी की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। रख दो, रख, गिर जाएगा। रखो नीचे। आराम से वेट। Now she's interested in exploring the things more than me क्योंकि now I was just watching कि मम्मा ये देखो प्लेट है, ये देखो बॉल है, ये जो है स्प्रिंकलर है, ये पॉट्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं और अचार की जो बरनियाँ होती हैं छोटी-छोटी वो बहुत सुंदर थी वहाँ पे, अच्छी लग रही थी। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लेने के लिए आप नोट डाउन करो कि कुछ डिफरेंट आर्टिकल लेना है तो आप ये जा सकते हो। चिप्स पापड़ की शॉप थी और जैसे काजू मसाला काजू, सिंपल काजू और आपको ज्वेलरीज़ मिल जाएँगी, कश्मीरी स्टॉल्स थीं और उसके अलावा जैसे आप देखोगे कि कश्मीरी कढ़ाई के सूट वग़ैरह टंगे हुए थे वहाँ पे और इसी तरीके के जो मटीरियल थे, वो दिख रहे थे। तो ऑल ओवर द प्लेस वाज़ नाइस एंड ओवरऑल आई कैन से कि किसी भी नए प्लेस पे आप जाते हो, तो थोड़ी-सी चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। और हम ट्राई कर सकते हैं नए टॉयज तो प्लेसेस को। तुम्हारे पास बहुत तो है। ये वाले भी है। जितना हम हाँ ट्रैवल करते हैं तो और नई चीज़ों के बारे में, नई जगह के बारे में और क्या चल रहा है करंट रखो, में, वो सारी चीज़ों के बारे में रखो, हमें रखो। पता चलता है। तो इसीलिए मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मतलब कोई भी जगह हो तो आई ऑलवेज़ फीलिंग एंथुसियास्ट कि चलो क्या है हमने चलना दिखाओ। है, चलते हैं। Twinkle, twinkle, little star, how are you? What is this? Ah, You tell me what is this? fork. Nom nom. ओह अच्छा, Fork. Eh? आप बताओ क्या करते हो? रख दो। बस हम एग्ज़िट ही कर रहे थे तो उसको नई-नई चीज़ें दिख रही थी एंड शी वाज़ लुकिंग लाइक मम्मा डॉल, इतनी ब्यूटीफुल डॉल और ये हाँ शॉल्स डॉल हैं, ना। ये कैप है। What gun? Hello? रखो। ये कुछ फैक्ट्री आउटलेट थे जैसे लिबास के, कुर्ता वग़ैरह आप देख सकते हो या फिर पीछे फैब इंडिया का भी एक आउटलेट है, आप वहाँ पे जाके कॉटन की स्पेशलिटी है फैब इंडिया की। तो ये था नोएडा हाट और ऑलमोस्ट अपनी ट्रिप को यहाँ पे एंड या नहीं खुशू बेटा नहीं। और बहुत सारी चीज़ें देखी हमने और कुछ चीज़ें मैंने खरीदी भी हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको घर जाके। तो लेट्स गो टू द होम। Thank you so much for watching the video. Please share and subscribe the channel for more videos.